गांव के छोटे से कोने में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनका नाम था चंद्रा अम्मा। उम्र के साथ उनके हाथ कांपने लगे थे और आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। लेकिन उनके मन में अब भी वही प्यार और दयालुता थी जो उन्हें सबका प्रिय बनाती थी। अम्मा का घर गांव के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे था। उनके पास एक छोटी सी रसोई थी, लेकिन एक समस्या थी। उनके पास न तो चूल्हा था, न ही लकड़ियां और न ही कोई दूसरा ईंधन जिससे वे खाना बना सकें। एक दिन गांव के कुछ बच्चे अम्मा के पास आए और बोले, अम्मा, आप खाना कैसे बनाती हैं जब आपके पास चूल्हा ही नहीं? अम्मा मुस्कुराईं और बोली, प्यार से। बच्चों? बच्चों को यह सुनकर बहुत अचरज हुआ। वे जानना चाहते थे कि बिना चूल्हे के खाना कैसे बनाया जा सकता है। अम्मा ने धीरे धीरे एक टोकरी में कुछ चीजें रखीं। भीगे हुए चने, अंकुरित मूंग, पिसे हुए गुड़ के लड्डू और कुछ सूखे मेवे। फिर उन्होंने नींबू निचोड़कर, हरी मिर्च और नमक मिलाकर एक स्वादिष्ट चटपटी चाट बना दी। बच्चों ने झटपट छक्कर देखा और खुशी से उछल पड़े। वाह अम्मा, ये तो बहुत टेस्टी है। अम्मा हंस दीं और बोलीं, देखो बच्चों, हर बार आग की जरूरत नहीं होती। अगर हम सही चीजें चुनें और समझदारी से मिलाएं, तो बिना चूल्हे के भी स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है। बच्चे दौड़कर गांव में गए और सबको यह बात बताई। धीरे धीरे अम्मा की बिना चूल्हे की रसोई गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उनके पास आने लगे और वे सबको सिखाने लगीं कि पोषक और स्वादिष्ट भोजन बिना आग जलाए भी तैयार किया जा सकता है। उनकी इस कला ने गांव में एक नई लहर ला दी। अब हर कोई नए नए तरीकों से बिना चूल्हे के खाने की रेसिपी बनाने लगा। और इस तरह अम्मा की बिना चूल्हे की रसोई सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गई कि अगर मन में सच्ची इच्छा हो, तो कोई भी रुकावट हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।